Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड. इट्स मी महनूर. वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स में. डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट लेक्चर 9. टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अनसर्टेनिटी, और आप इसको अनसर्टेनिटीज भी कहते हैं. फिजिक्स के अंदर अनसर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, मतलब इसकी नोटेशन क्या है, इसका वे ऑफ राइटिंग क्या है, एंड इसकी डिफरेंट टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है, ये सब आज के लेक्चर 9 में इंशाल्लाह डिस्कस होगा. सो लेक्चर को कंप्लीट एंड तक देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग दिस टॉपिक जो है वो क्लियर हो सके. सो स्टार्ट कर लेते हैं अपने लेक्चर को विद डेफिनेशन. सो द क्वांटिफिकेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एरर और डाउट इन मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी. देखिए, जो आपकी क्वांटिटी होगी, क्वांटिफिकेशन यानी क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड सेम ही है, ठीक है. जो आपकी क्वांटिटी होगी एरर के अंदर, मतलब जो क्वांटिटी ऑफ एरर होगी, ठीक है, आपने जो मेजरमेंट की है तो उस मेजरमेंट के अंदर जो आपकी क्वांटिटी ऑफ एरर होगी उसको हम कहेंगे अनसर्टेनिटी. ठीक है, क्या है, जो आपकी मेजरमेंट होगी, जो आपने मेजरमेंट की होगी उसके अंदर जो आपके पास क्वांटिटी है, किसकी, क्वांटिटी ऑफ एरर, आपकी मेजरमेंट में जो क्वांटिटी ऑफ एरर होगी उसको हम कहते हैं कि हमारे पास अनसर्टेनिटी है. समझ आ गई? वंस अगेन मैं आपको रिकॉल कर देती हूँ. आपने जो मेजरमेंट की होगी, फॉर एग्जांपल किसी भी ऑब्जेक्ट की आपने मेजरमेंट की है, ठीक है, और आपके पास जो रिजल्ट है, जो कैलकुलेशन आपने की है, जो वैल्यू मेजर की है, तो उस मेजर वैल्यू की जो एरर होगा, ठीक है, उस मेजर वैल्यू के अंदर जो एरर होगा उसको हम कहेंगे कि हमारे पास अनसर्टेनिटी है. मतलब उसके अंदर कितनी क्वांटिटी ऑफ एरर है. ठीक है, अनसर्टेनिटी बेसिकली शोज यू के आपके पास जो आपकी मेजरमेंट है उसके अंदर कितनी क्वांटिटी में एरर है. ठीक है, सो ये आपके पास अनसर्टेनिटी है. सो द क्वांटिफिकेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, जो क्वांटिटी है आपकी एरर की, और डाउट है इन मेजरमेंट, आपकी मेजरमेंट में, वो हमारे पास अनसर्टेनिटी है. अनदर डेफिनेशन जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी लगे याद करने में, आप वो लिख लें. अनदर डेफिनेशन इज़ व्हेन द अमाउंट ऑफ एरर इन द मेजरमेंट इज़ अननोन. जब आपने मेजरमेंट की और उसमें आपको एरर की अमाउंट का ही नहीं पता, आपको जब अमाउंट ऑफ एरर जो है वो अननोन होगी मेजरमेंट के अंदर, तो आपके पास वो सिचुएशन क्या है, वो हमारे पास अनसर्टेनिटी है. सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. जब आपने जो मेजरमेंट की है और आपको पता है कि ये मेजरमेंट 100% एक्यूरेट नहीं है, लेकिन आपको ये भी नहीं पता कि इसमें अमाउंट ऑफ एरर जो है वो कितना है, वो अननोन है, तो वो हमारे पास अनसर्टेनिटी है. अब आ जाते हैं इसके सिग्निफिकेंस पर कि हमारे पास वैसे तो बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं अनसर्टेनिटी के, लेकिन जो कुछ आपके कोर्स में थे इंक्लूड है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए. सो अनसर्टेनिटी एस्टिमेट्स हाउ स्मॉल और लार्ज द एरर इज़. अनसर्टेनिटी क्या करता है, अनसर्टेनिटी हमें बताता है कि हमारी जो मेजरमेंट है वो कितनी, हमारी मेजरमेंट के अंदर कितने अमाउंट, कितना मतलब एरर है, आइदर वो एरर स्मॉल है, वो लार्ज है. सो क्या बताता है अनसर्टेनिटी एस्टिमेट्स, अनसर्टेनिटी बताता है हाउ स्मॉल, कितना स्मॉल और लार्ज, बड़ा है एरर आपकी मेजरमेंट में. ऑल्सो ऑल मेजरमेंट हैव एरर टू सम डिग्री. ठीक है, हमें पता है कि हम जितनी भी मेजरमेंट होती है, वो किसी भी टाइप की मेजरमेंट हो, उसमें एरर ज़रूर एग्जिस्ट करता है, उसमें डाउट ज़रूर होता है, उसमें अनसर्टेनिटी होगी. सो एरर कैन बी रिड्यूस. हम एरर्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय डिक्रीजिंग द अनसर्टेनिटी. अगर हम एरर को रिड्यूस करना चाहते हैं, एरर को हम कम करना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकते हैं. सो ये क्वेश्चन आएगा माइंड में कि वाकई हम कैसे अनसर्टेनिटी को जो है वो डिक्रीज करेंगे. सो अनसर्टेनिटी का जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अनसर्टेनिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लीस्ट काउंट के. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अनसर्टेनिटी तो हमें पता चल गया कि जब हमें किसी में हमारी जो मेजरमेंट होती है उसके अंदर हमें पता ही नहीं होता कि एरर कितना है,
कम है, एरर ज़्यादा है, तो ये सब क्या है हमारे पास अनसर्टेनिटी है। लेकिन लीस्ट काउंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि लीस्ट काउंट वो होता है कि किसी भी जो आपका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट की स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करते हैं तो हमारे पास वो क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या होगा आपके पास लीस्ट काउंट के द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, स्मॉल वैल्यू होगी किसकी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, जिसको जो आप उसको कैलकुलेट कर सकेंगे, सो वो हमारे पास लीस्ट काउंट होगा ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। सो हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारे पास लीस्ट काउंट क्या होता है, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, क्या होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू, जिसको हम मेजर कर सकते हैं किस तरीके से, बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। बाय अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो वो हमारे पास क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा, ठीक है। वंस अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि इंस्ट्रूमेंट की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं वही हमारे पास जो होता है लीस्ट काउंट होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, आपने उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, तो उस स्मॉलेस्ट को कैलकुलेट कौन करता है, लीस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को कैलकुलेट करना ही लीस्ट काउंट है। अब देखें यहाँ पर ऑर्डर बताया हुआ है कि जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट कम होगा, ठीक है, क्या होगा, जितना ज़्यादा आपके पास लीस्ट काउंट कम होगा, मतलब आप स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ की फाइंड कर सकेंगी किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, और वो जितनी स्मॉल होगी उतनी ज़्यादा स्मॉल अनसर्टेनिटी होगी। जब लीस्ट काउंट जो है वो स्मॉल होगा, अनसर्टेनिटी भी स्मॉल होगी, बिकॉज मैंने यहाँ मेंशन किया कि अनसर्टेनिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीस्ट काउंट। सो ज़ाहिर है लीस्ट काउंट स्मॉल होगा तो अनसर्टेनिटी भी स्मॉल होगी, अगर अनसर्टेनिटी स्मॉल है तो एरर भी स्मॉल होगा, और एरर जब स्मॉल होगा तो ये शो करेगा कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे पास हाई एक्यूरेसी जो है वो शो करता है, यानी हायर एक्यूरेसी जो है वो शो करता है। अब इसके आगे वाले जो सिग्निफिकेंस है वो देख लेते हैं। सो आगे वाले सिग्निफिकेंस में अब हमारे पास आ जाता है अनसर्टेनिटी इज ए नॉन नेगेटिव पैरामीटर। अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनसर्टेनिटी कौन सा पैरामीटर हमारे पास नॉन नेगेटिव पैरामीटर है, जो हमें क्या बताता है, विच कैरेक्टराइजिंग द डिस्पर्जन ऑफ वैल्यूज अट्रीब्यूटेड टू अ मेजर्ड क्वांटिटी। देखिए अनसर्टेनिटी हमारे पास एक नॉन नेगेटिव पैरामीटर है, ये बात हमें पता चल गई है, लेकिन ये हमें क्या बताता है, जो डिस्पर्जन ऑफ वैल्यूज़ होती है। देखिए एक हमारे पास कैलकुलेटेड एक्सेप्टेड वैल्यू होती है, ठीक है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास यूज़ हो रही होती है, जो जिसको हम एक्चुअल वैल्यू कहते हैं। सो हम ये कहते हैं कि जो हमने मेजर वैल्यू, हमने कोई भी वैल्यू मेजर्ड की है फॉर एग्जांपल, तो वो जो मेजर्ड वैल्यू क्या वो एक्चुअल वैल्यू से छोटी है या एक्चुअल वैल्यू से बड़ी है। सो इसको हम किसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी। ये हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्या बताती है कि हमारे पास अनसर्टेनिटी है। सो अनसर्टेनिटी एक नॉन नेगेटिव पैरामीटर है जो हमें बताती है कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कम है या एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है, या एक्चुअल वैल्यू से कितनी फास्ट दूरी पर है, या एक्चुअल वैल्यू से कितने करीब है। सो ये हमें अनसर्टेनिटी के कॉन्सेप्ट में ये सब कुछ आ जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास नोटेशन क्या होता है, नोटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि आपकी सिंपल सी बात है कि आप इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। what is this is representation based notation is basically the representation to represent something। अच्छा, notation of uncertainty can be written as measured value, best estimate plus minus अनसर्टेनिटी। अब देखिए आपकी मेजर्ड वैल्यू जो है, अब आपने कोई वैल्यू मेजर्ड की है तो वो आपके हिसाब से तो बिल्कुल ठीक होगी, ठीक है, आपको वो आप कहेंगे कि जी ये तो मैंने कैलकुलेट किया, बड़ी केयरफुली कैलकुलेट किया, एज वी डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर के एरर्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि आपने बहुत केयरफुली भी कैलकुलेट किया तो तब भी उसमें एरर और डाउट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो मेजर्ड वैल्यू ये किसी बुक में ये जो है वो इंक्लूड है कि बेस्ट एस्टिमेट, जो मतलब आपकी मेजर्ड वैल्यू बेसिकली योर बेस्ट एस्टिमेट, ठीक है। तो प्लस माइनस अनसर्टेनिटी, जो आपने वैल्यू मेजर्ड की है वो, और प्लस माइनस अब आप कहते हैं फॉर एग्जांपल मैंने एक वैल्यू मेजर्ड की है
6.03, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि उसके अंदर जो है वो अनसर्टेनिटी है, ठीक है, वो कितनी होगी 0.01, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ले ली। तो अगर वो वैल्यू जो मेजर्ड वैल्यू है, अगर जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से प्लस जो एक्चुअल वैल्यू है वो मेजर्ड वैल्यू से 0.01 जो है वो 0.01 जो है वो उससे बड़ी है एक्चुअल वैल्यू से, तो तब हम प्लस लगाएंगे। लेकिन हम कहते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो जो है मेजर्ड वैल्यू से 0.01 जो है वो डिक्रीज्ड है, मतलब कम आ रही है, तो फिर हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। सो प्लस इज फॉर पॉजिटिव और प्लस इज फॉर कि मतलब वो वैल्यू ऐड हो रही है, इससे ज़्यादा है, ऐड नहीं हो रही, इससे ज़्यादा है। और नेगेटिव इज फॉर इस वैल्यू से एक्चुअल वैल्यू, किस वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से ये वैल्यू ज़्यादा है या एक्चुअल वैल्यू से ये वैल्यू कम है, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं कि अनसर्टेनिटी क्या है, मेजर्ड वैल्यू क्या है जो आपने कैलकुलेट की है, ठीक है। सो आपने जो वैल्यू कैलकुलेट किया हमको उसको प्लस माइनस अनसर्टेनिटी के साथ लिखते हैं, मतलब जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की साथ आपने अनसर्टेनिटी लिखी कि फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू है, ठीक है, जिसकी अपनी एक्चुअल वैल्यू है, ठीक है, उसकी अपनी कोई एक्चुअल क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल वो है 4.02, ठीक है, उसकी लेंथ है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ है तो उसकी जो क्वांटिटी हमें बताई हुई 4.02 है। तो अब हम कहते हैं कि ये तो एक्चुअल वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ रही है, ठीक है, तो हम प्लस लगाएंगे, तो फिर कितने में आ रही है वो हम साथ लिखेंगे, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी। और अगर मैं कहती हूँ कि नहीं ये इससे कम है, ठीक है, तो फिर हम नेगेटिव लगाएंगे। तो होपफुली कि अब आपको इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज़ पर, ठीक है। अनसर्टेनिटीज़ की बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और बाज़ बुक में जो है ये मेंशन है कि 2 टाइप्स है, बेसिकली उन्होंने परसेंटेज अनसर्टेनिटी को सेपरेटली लिखा हुआ है, तो इस वजह से उन्होंने मेंशन नहीं किया, या मैंने आपके लिए नोट्स में प्रॉपर मेंशन किया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज़। द फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर, जिसको हम टोटल एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, सॉरी, ये 3 टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटीज़ है। पहली जो है वो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, और दूसरी जो है हमारे पास है वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है, ठीक है। सो एब्सोल्यूट मतलब टोटल अनसर्टेनिटी है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जिसको हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी कहते हैं, कॉन्सेप्ट आगे देखेंगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी थर्ड वन। अब हम आ जाते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के कॉन्सेप्ट पर। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या है, द टोटल अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जो आपकी टोटल अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है, आपकी मेजरमेंट में जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी, फॉर एग्जांपल आपने मेजरमेंट की 0 पॉइंट, या फिर आप कह सकते हैं कि 8.56 आपने मेजरमेंट की है, तो या आपने मेजरमेंट की है, तो इसमें टोटल अनसर्टेनिटी कितनी है, ये आपकी टोटल अनसर्टेनिटी है, ठीक है। मैं आपको आज एग्जांपल में समझा भी दूंगी। द टोटल जो आपकी मेजरमेंट में टोटल अनसर्टेनिटी होगी, द टोटल अनसर्टेनिटी इन अ मेजरमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो जो टोटल अनसर्टेनिटी होगी आपकी मेजरमेंट में, वो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। बेसिकली एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एब्सोल्यूट का मतलब ही टोटल होता है, ठीक है। अब हम इसको रिप्रेजेंट किससे कर सकते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल, जिसको हम इस शेप से, ट्रायंगल की शेप से, सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी यूनिट पर कि जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसका यूनिट क्या होगा। सो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हैज़ द सेम यूनिट एज द क्वांटिटी। जो भी आपके पास क्वांटिटी होगी, उस क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वो ही आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का यूनिट होगा। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास जो है वो इसकी फर्दर कौन सी हेडिंग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया था कि 8.56 फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू की मेजरमेंट में प्लस माइनस 7 लगा के हम कहते हैं कि वो तो 0.1 जो है वो एक्चुअल वैल्यू से जो है वो ज़्यादा है, ये 0.1 एक्चुअल वैल्यू से कम है, तो ये हमारे पास जो 0.1 होगी बेसिकली हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होगी। तो इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ से ठीक कर लिया। अब हम आ जाते हैं, हमारी नेक्स्ट हेडिंग है एग्जाम्पल कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी वो है मेजरमेंट है, तो हमारे पास उसमें जो हमने कोई भी लेंथ की मेजरमेंट की है, और उसमें हमारे पास जो कैलकुलेशन आई है वो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, मेजर्ड वैल्यू आई है वो
33.51 आई है, प्लस माइनस अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। तो हमारे पास जो 0.01 सेंटीमीटर है इज़ द टोटल और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन 33.51। तो मतलब ये जो 0.01 सेंटीमीटर जो है ये किसकी अनसर्टेनिटी है, 33.51 की अनसर्टेनिटी है। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल में ये बताया भी कि हमारे पास 8.56 है, प्लस माइनस 0.1 है, तो ये हमारे पास इसकी जो अनसर्टेनिटी है वो हमारे पास 0.1 है, ठीक है। लेकिन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होगी, वो 8.56। ये 8.56 की जो अनसर्टेनिटी है वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है वो है 0.1, ठीक है। जैसे इसमें है कि 0.01 सेंटीमीटर इज द एब्सोल्यूट और टोटल और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन 33.51 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, ठीक है। आपके पास मेजर्ड वैल्यू थी, कैलकुलेटेड वैल्यू थी जो आपने कैलकुलेट की थी। उसके बाद आपने कहा कि ये एक्चुअल वैल्यू से जो है वो प्लस माइनस 0.1 जो है वो बड़ी है, ठीक है, मेजर्ड एक्चुअल वैल्यू से, या फिर जो है वो मेजर्ड वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू से छोटी है या 0.01 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप कहते हैं कि जो ये अनसर्टेनिटी आई है ये इस पूरी की आई है, ठीक है। ये 0.01 ये इस पूरे की अनसर्टेनिटी है, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है, जो कि हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ द अनसर्टेनिटी है। द अनसर्टेनिटी पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, ठीक है। सो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास मेजरमेंट होती है ना, मेजरमेंट का पर यूनिट जो होती है, ठीक है, मेजरमेंट का ये जो हमारे पास मेजरमेंट आपने की होती है इसका जो पर यूनिट होता है, ठीक है, इस मेजरमेंट का पर यूनिट, इस मेजरमेंट के पर यूनिट में आपके पास जितनी भी अनसर्टेनिटी होती है वो हमारे पास रिलेटिव अनसर्टेनिटी होती है या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है। जैसे मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ, आपने जो मेजरमेंट की, ठीक है, आपने जो मेजरमेंट की उस मेजरमेंट के पर यूनिट में, फॉर एग्जांपल आपने मेजरमेंट की है कोई भी एक आपके पास स्पेसिफिक वैल्यू, तो उसके जो उस मेजरमेंट का जो पर यूनिट होगा ना उसमें जितनी भी अनसर्टेनिटी होती है हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है, जिसको हम कहते हैं ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिव अनसर्टेनिटी। इसको हम रिलेटिव अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, स्मॉल ईज को बोलते हैं, ठीक है। और एक्यूरेसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसका जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है, एक्यूरेसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। जितनी ज़्यादा हमारे पास एक्यूरेसी जो होगी उतनी हमारे पास कम जो है वो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी। सो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास कम होगी जब ये हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक है। ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, एक क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो एक कम होगी, ठीक है। ये इन्वर्स रिलेशन है। उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन के फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास क्या है, टोटल अनसर्टेनिटी जो आपकी है, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर भी समझा कि ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई, ये अनसर्टेनिटी आई, तो 0.01 इस पूरे की अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो इसी तरह टोटल अनसर्टेनिटी जो आपने निकाली, ठीक है, उसके बाद जो मेजर्ड वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की और उसमें जो अनसर्टेनिटी थी, ठीक है, इसको मैंने क्वेश्चन 1 का नेम दे दिया। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इफ़ वी हैव, ये हमारे पास मेजर्ड वैल्यू और ये हमारे पास उसकी 0.1, ठीक है, ये 0.1 लिखा है, एक ही बात है, इसकी मतलब 0.1 है। देन फ्रैक्शनल एरर हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन 1 विल बिकम, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारे पास टोटल अनसर्टेनिटी क्या आई है, इसकी 0.1 आई है, तो वो यहाँ पुट कर दी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 5.50 क्या थी, जो हमने वैल्यू खुद मेजर की थी, तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम यू विल गेट 0.018 फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। सो ये जो है वो हमारे पास तो एक एग्जांपल थी जो आपको समझाने के लिए थी। अब हम आगे देख लेते हैं थर्ड टाइप। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी विच इज़ परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो ये तो बहुत इजी सी है कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल एरर एंड 100 इज कॉल्ड परसेंटेज अनसर्टेनिटी। जो आपका फ्रैक्शनल एरर है, जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 100 के साथ, तो आपके पास क्या होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। और बेसिकली इसको रिप्रेजेंट भी आप करते हैं परसेंटेज के साइन के साथ, ठीक है। ये तो बहुत नोन सी बात है, ठीक है। परसेंटेज हो गई या 100, एक ही बात, जब 100 नहीं होगा तो आप परसेंटेज लगा लेंगे, ठीक है, एक ही बात है।
परसेंटेज 100 से ही यहाँ पे इधर परसेंटेज का साइन लगा लें, ठीक है। सो आप जब रिलेटिव एरर का जो रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर का जो प्रोडक्ट लेती हैं किसके साथ, 100 के साथ, तो वो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसी तरह इसका भी फार्मूला है परसेंटेज अनसर्टेनिटी टोटल अनसर्टेनिटी। जो आपने वैल्यू मेजर की है ना स्टूडेंट्स, जो वैल्यू आपने मेजर्ड किया है उसमें जो आपने अनसर्टेनिटी निकाली है, सो उसको मल्टीप्लाई सिंपल 100 के साथ करना है। बिल्कुल सेम वही वाला प्रोसीजर था जो अब हमने पीछे किया है, रिपीट भी किया है, जिसमें हमारे पास था ये, ठीक है। ये वैल्यू जो थी कि आपने जो मेजर वैल्यू कैलकुलेट की, ठीक है, और साथ में वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की और साथ में आपकी जो अनसर्टेनिटी है, तो इसको सिंपल उसी तरह करना है, बस साथ आपके ऐड हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई जो है वो साथ 100 हो जाएगा। सो क्योंकि परसेंटेज है तो साथ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वही टोटल अनसर्टेनिटी जो आपने निकाली और साथ मेजर्ड वैल्यू जो आपने कैलकुलेट किया उसको मल्टीप्लाई जब हम 100 से करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ गया, ये हमें मिल जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, इसका जो हमारे पास अनसर्टेनिटी की जो हमारे पास कैलकुलेशंस हैं उसके रूल्स क्या हैं, इसके अलावा सम एंड डिफरेंस वाला जो हमारा टॉपिक हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास प्रोडक्ट एंड कोशेंट इसका आ जाता है रूल में। ऑल्सो परसेंट अनसर्टेनिटी जो है वो जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय पावर, तो वो क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर 10 के अंदर करेंगे। तो आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देख लें, इसको अच्छे से समझ लें। उसके बाद अब अगर आपने ये समझ लिया, जो बेसिक्स थे ये आपने समझ लिए, तो इंशाल्लाह आगे वाला समझना भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऑल्सो कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरे टीचिंग वे कैसा लगता है। आपको अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करूँगी, बट उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। सो इंशाल्लाह लेक्चर 10 के साथ आपको मिलती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।